और गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के घर पर छापेमारी रेड को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। डुमरी उपचुनाव से पहले रेड बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। हार की आशंका से हेमंत सरकार में बौखलाहट है। सांसद आदित्य साहू के घर पर भी पुलिस छापेमारी कर चुकी है। सत्ताधारी गठबंधन के किसी एक नेता के घर पर छापेमारी नहीं हुई। प्रतुल ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया। कि एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं की सभाओं में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, उनकी तलाशी ली गई, उन्हें रात रात भर डिटेन किया गया। तो हमारा मानना है कि यह कैसा न्याय कि जितनी छापेमारी और कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ एनडीए के नेताओं क्या हो रही है और आईएनडीआई के गठबंधन के एक भी नेता के यहाँ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को सरकार का टूल किट नहीं बनना चाहिए। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं इस मामले को वो संज्ञान लें। बहरहाल उन्होंने चंद्रप्रकाश ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता कुमार चंदन जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के घर पर जो रेड हुई है उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई, लेकिन सवाल यह भी है कि डुमरी उपचुनाव से पहले ये रेड कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकती है सांसद के लिए। देखिए, ये चुनाव के दौरान जब पुलिस को कुछ इनपुट होती है या पुलिस अपने तरीके से इस तरह से अलग अलग ठिकानों पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में रेड करती है और ये उपचुनाव से जुड़ा हुआ ही रेड कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के आवास पे देर रात रेड हुई है उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप की सियासत सुनाई दे रही है। ये रेड कितनी मुश्किलें चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए खड़ा करेगा ये बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि इस तरह के रेड इनपुट पुलिस अपने आधार पर करती है। हाँ, सियासत जरूर मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से खास करके एनडीए की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि परेशान करने की कोशिश की गई, जानबूझकर इस तरह से रेड किए गए, तो दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जेएमएम कांग्रेस के लोग हैं, उनका भी कहना है कि पुलिस चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई करती है और कई बार जब होटलों में या अन्य ठिकानों पे पुलिस अपने तरीके से जाकर रेड करती है और ये रेड बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि पुलिस का काम है चुनाव के दौरान। लेकिन जब ये कहा गया कि आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार की पुलिस ने रेड किया, तो जो सूबे के सत्ताधारी दल है उनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव के दौरान पुलिस किसी राज्य सरकार की नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग की पुलिस हो जाती है और निर्वाचन आयोग पुलिस को अपने तरीके से देखता है। कुल मिलाकर इसे देखा जाए तो हाल के दिनों में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दौरान कई जगह पे पुलिस रात में रेड करती रही है। इस तरह की बातें सामने आई है, खास करके बीजेपी और आजसू के नेताओं से जुड़े हुए रेड हुए हैं, इसकी बात सामने आई है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी सुनाई दे रहा है। लेकिन चुनाव का जो कैंपेनिंग है वो कल समाप्त हो चुका है। अब वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच आरोप प्रत्यारोप अभी और ज्यादा सुनाई देता रहेगा वोटिंग से ठीक पहले। बिल्कुल चंदन, लेकिन सांसद आदित्य साहू के घर पर भी पुलिस की जो छापेमारी चली है उसके बाद से अब आरोप यही लगाया जा रहा है प्रतुल चौधरी की तरफ से कि हेमंत सरकार में बौखलाहट है चुनाव को नजदीक देखते हुए, क्योंकि सत्ताधारी में जो भी नेता शामिल हैं उनके घर पर अभी तक कोई छापेमारी नहीं हुई। नहीं, देखिए, ये रेड आदित्य साहू के घर पे नहीं हुई थी। आदित्य साहू का घर तो रांची के ओरमांझी इलाके में है। आदित्य साहू बीजेपी के तरफ से डुमरी विधानसभा के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए थे और उस दौरान जिस होटल में डुमरी में वो रुके हुए थे वहां पे पुलिस की रेड हुई थी। वो रात में रुके हुए थे और पुलिस वहां पे जाकर उस होटल में रेड की थी और तब इस तरह के आरोप सामने आए थे। ठीक है, शुक्रिया चंदन तमाम जानकारियों के लिए।